प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये दिन दिया कि हम उसके वचन में चलें। और आज खुदा ने हमारे इस घर को चुना है इस महीने की प्रार्थना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जुलाई लग गया है और अब हर भाई बहन के घर में प्रार्थना फिर से हम लोग हर महीने करने जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे। और आज खुदा की दया से ये पहली मीटिंग इस महीने की हमारे घर में है। कल भाई रवि मैसी क्या थी मीटिंग, और आप सब जानते हैं कि कल मंगल है और मंगल को भवन में शाम को 4:30 बजे प्रार्थना शुरू होगी। और खुदा ने आज हम सबको यहाँ पर उपस्थित किया है। जो भाई बहन आने की सोच रहे हैं उनको खुदा अपनी सामर्थ में लाए और अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर इस झुंड की रक्षा करे। सच में खुदा ने हमें और आपको ये जो दिन का ठंडा समय शाम को प्रभु हमें देता है अपने वचन से सिखाने और बढ़ाने के लिए। बिना खुदा के इस पवित्र समय को कोई भी नहीं पा सकता। ये पवित्र समय खुदा ने हमें और आपको दिया है और हम सब खुदा के ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम गीतों में चलेंगे। मेरा निवेदन है पापा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, अपनी दया दृष्टि एक एक चने को अपने झुंड के छोटे झुंड को संभाल के रख, आगे बढ़ा। जो नहीं आ पा रहे प्रभु उनको प्रभु उनके दिल में प्यार मोहब्बत डाल और वो खींचे चले आए प्रभु। हम लोग चाहते हैं कि काफी जने आए प्रभु, बहुत अच्छा लगता है प्रभु आप सबको लेके आए। हम लोग सबको अपना हाथ रखिए और सब जने जो अच्छे से आने पाए। घर पे आशीष कृपा रहे प्रभु, सबके आने जाने में रक्षा कीजिएगा प्रभु जी। जो वचन बोला जाए सबकी उनके दिल में और दिमाग में बैठे प्रभु। हम लोग अपना हाथ बढ़ा के हम लोग किसी लायक नहीं है प्रभु। धन्यवाद आपका प्रभु यीशु के नाम हमें प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा में गीत गाएंगे।
बड़ी चाहत से तुमको बाहों में यीशु बुलाता तुझे आशा करके रक्षा करेगा मेरी आंसू मिटा करके रक्षा करेगा मेरी अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें अपनी अगर तेरा बड़ी चाहत से तुमको बाहों में यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Praise the Lord. हम सब हर दिन प्रतिदिन खुदा के वचन में उसकी संगति में एक हो रहे हैं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि हर एक मनुष्य उसकी आत्मा में एक हो जाए और स्थिर हो जाए, क्योंकि जब हम उसकी आत्मा में स्थिर होते हैं और एक होते हैं तो खुदा बहुत आयत से हमें फलवंत करता है। और उसकी आत्मा में स्थिर होने के लिए, उसकी आत्मा में बने रहने के लिए अवश्य है एक संगति जो इस पृथ्वी पर मैंने तुम्हारे लिए रखी है, उसमें तुम्हें बने रहना है। और हम देखते हैं कि दिन भर की थकान, दिन भर का सारा कार्य जब हम करते हैं तो हम थक जाते हैं, और फिर हम जब शाम को अपने पिता के निकट आते हैं तो हमारा पिता हमें सारे परिश्रम से विश्राम देता है। आमीन। हम देखते हैं कि ये देह बहुत जल्दी थक जाती है। हम देखते हैं कि ये देह बहुत जल्दी आराम और बहुत सी उत्तम उत्तम साधनों की मांग करती है, लेकिन पिता ने हमें और आपको इस देह से लड़ने और इस देह को प्रभु के वचन में बने रहने के लिए और इस देह से पिता की महिमा के लिए नियुक्त किया है। इसलिए आनंद मनाओ, क्योंकि देखो स्वर्ग का राज्य हमारा है।
जो कोई विश्वास करेगा उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। यह अवश्य है कि इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हें अपने पिता के कामों का बखान करना है और अपने पिता के राज्य का सुसमाचार फैलाना है। हम तभी पिता के राज्य का सुसमाचार गली गली और लोगों के बीच में सुना पाएंगे जब हम खुद विश्वास में दृढ़ हों कि स्वर्ग का राज्य हमारा है। लेकिन अगर हम संदेह करेंगे कि पता नहीं हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। यदि हम और आप संदेह करें कि पता नहीं हम खुदा के स्वर्ग के राज्य में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या हम फिर स्वर्ग के राज्य का बखान या स्वर्ग के राज्य की बातें या स्वर्ग के राज्य का वह बातें जो पिता ने हमें और आपको दी हैं लोगों को मानना सिखा पाएंगे? इसलिए उसने कहा पहले खुद दृढ़ हो, स्थिर हो, हियाब बांधो, इधर उधर मत ताको, तुम्हारा मन भयभीत ना हो, बल्कि पूरे मन से विश्वास करो, क्योंकि देखो स्वर्ग का राज्य पिता ने तुम्हारे लिए रखा है। आमीन। पिता ने अपने वचन में कहा, मैंने तुम्हारे लिए, मेरे पीछे बोले, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है बड़ा फल रखा है, जिसे कोई मनुष्य तुमसे छीन नहीं सकता। जिसे कोई मनुष्य कोई छीन नहीं सकता। समझिए, पिता का ये विश्वास है कि उसने हमारे उत्पन्न होने से पहले हमें स्वर्ग के राज्य में स्थान दिया है। हम अपने पिता के विश्वास को कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, लेकिन इस बात को सोच के कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे परिश्रम करना बंद ना करें। इस बात को सोच के कि हमें स्वर्ग का राज्य मिल गया है, हम अपने पिता के साथ संगति करना ना छोड़ें, क्योंकि यही परिश्रम, यही संगति और यही पिता के प्रति विश्वास हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। आमीन। आमीन। और दिन प्रतिदिन हमें इस विश्वास में, इस परिश्रम में, इस संगति में बढ़ते जाना है। जैसे जैसे समय निकट आ रहा है, जैसे जैसे समय होता जा रहा है, हम देख रहे हैं बहुत तेरे भाई बहन विश्वास में बढ़ रहे हैं। और हमें जिस रीति से विश्वास में बहुत तेरे भाई बहन बढ़ रहे हैं, ये अवश्य है कि हमारा और आपका विश्वास भी दिन प्रतिदिन बढ़ना है, क्योंकि पिता हमें प्रतिदिन बढ़ाता है और अपने मन्ने से खिलाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हर दिन हर घर में जो प्रार्थनाएं हो रही हैं, वे प्रार्थनाएं केवल इसलिए नहीं हो रही कि एक रीति और एक रिवाज के अकॉर्डिंग, बल्कि ये प्रार्थनाएं हर घर में पिता जहां जहां कहता है हमसे हम जाते हैं, इसलिए हो रही हैं कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा अपने लोगों पे उंडेलूंगा और वह बहुत तायत से मेरे सुसमाचार का प्रचार करेंगे। और जो कोई उनके साथ हो लेगा, उनका और उनके घराने का उद्धार होगा। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर से एक तुरही फूकी जा रही है, आज फिर से एक वाणी आ रही है, आज फिर से एक शब्द आ रहा है। ठीक उसी रीति से जैसे आदम और हव्वा के समय अदन की वाटिका में एक शब्द आता है, ठीक उसी रीति से आज भी पिता हमारे और आपके लिए अपने वचन से, अपनी आत्मा से वो शब्द देता है। और जो कोई उस शब्द को सुनकर फिरेगा और जो कोई उस शब्द को सुनकर अपने मन में पिता का भय मानेगा और उस शब्द के पीछे हो लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा।
मेरे प्यारे भाई बहनों, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये साल भी जाता रहा है, 7वां महीना लग गया है और कुछ ही समय के बाद हम दिसंबर में आ जाएंगे। आप बताइए, साल महीनों के समान बीत रहे हैं और महीने दिन के समान बीत रहे हैं। इतनी जल्दी समय बीत रहा है कि हमें समय का आभास नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समय निकट है, वरन द्वार पे ही खड़ा है। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो समय रहते अपने आप को पिता के प्रति ईमानदार बना ले। देखो, पिता तुम में से हर एक को पुकारता है। देखो, पिता तुम में से हर एक को बुलाता है और हर एक से कहता है, ऐ मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ और मेरी ओर फिरो। देखो, तब तुम्हारा और तुम्हारे घराने का उद्धार होगा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मरता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं अब ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। जब वचन के निकट आते हैं तब वचन हमें उन बातों की शिक्षा देता है जिन बातों के विषय में ये संसार और संसार के बुद्धिमानी जीव शांत रहते हैं। वे ये बातें नहीं जानते। अगर आप देखें, आज हर एक जना अपने मैं पे घमंड कर रहा है। आज हर एक जना अपने आप को सच साबित करना चाहता है। आज हर एक जना अपने आप को सत्य बताता है। लेकिन जो मसीही लोग होते हैं वो कभी भी किसी को ये नहीं बताते कि मैं सत्य हूं। यीशु मसीह ने कभी भी कहीं पर भी जाके ये नहीं कहा कि भैया जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं कहता हूं अगर तुम उस पर विश्वास करते हो तो मेरे पीछे हो लो। आज लोग अपने आप को दूसरों पे थोप रहे हैं। आज लोग अपने आप को सत्य बता रहे हैं और उस सत्य को जो सच में सत्य है, उस सत्य को जाने बिना अपने आप को इस संसार में रख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मसीही का जीवन ऐसा नहीं होता। एक मसीह कभी भी लोगों के सामने खड़े होकर ये नहीं कहता कि मैं सत्य हूं, बल्कि वो ये कहता है जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वो सत्य है। आमीन। आमीन। क्योंकि सत्य केवल एक है, अर्थात यीशु मसीह। केवल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर खड़े होकर कह सकता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बाकी हम और आप जब कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बल्कि जो कह रहे हैं वो यीशु मसीह का कहा हुआ है। आमीन। इसलिए मैं कोई बड़ा या छोटा या आप लोगों के सामने मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं।
क्योंकि जो बड़ा है वो यीशु मसीह है और हम और आप उसके दास और दासी हैं। इसीलिए मैं अपनी देह को मारता हूं। किसको मारता हूं? किसी और को नहीं, मैं अपनी ही देह को मारता हूं। क्यों खुदा ने हमें इन बातों का बखान किया है? क्यों आखिर खुदा ने हमें ये बातें सिखाई हैं? ताकि तुम्हारा मन भयभीत ना हो जब झूठ सत्य की तरह दिखने लगे और जब धर्म के जगह पर अधर्म आके बैठ जाए तो तुम्हारा मन भयभीत ना हो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे पिता ने पहले से ही तुमसे कह दी थी। इसलिए यदि कोई मनुष्य विश्वास करता है तो खुदा उसका भला करे, और यदि कोई मनुष्य विश्वास नहीं करता तो खुदा उसे अपने वचन को समझने की समझ दे। मैं और आप कभी भी किसी भी मनुष्य के सामने अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में एक दास हूं। हमेशा याद रखिएगा। इसलिए तुम्हें हर एक मनुष्य की सुनना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें हर एक मनुष्य की सहनी पड़ेगी। जिनके पास कुछ अधिकार नहीं है वे भी तुम पर अधिकार जताएंगे। तुम्हारे पास अधिकार होते हुए भी तुम उनके सामने अपना अधिकार नहीं जता सकते, क्योंकि तुम उनके बीच में एक दास और दासी बन के गए हो। आमीन। इसलिए मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। क्यों अपनी देह को मारता कूटता हूं? आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 19वीं आयत नहीं, 18वीं आयत पढ़ें। तो मेरी कौन सी मजदूरी है या कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। अरे जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो सुसमाचार सुनाने के कारण मेरा तुम पर अधिकार हो जाता है, लेकिन मेरा अधिकार होने पर भी मैं उसे अधिकार को काम में ना लाऊं। आप समझे, वचन को समझे। प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देता है तो लोग कहते हैं ये हमें अधिकारी के समान उपदेश देता है, लेकिन कभी भी पिता ने यानी यीशु मसीह ने अपना अधिकार उन पर नहीं जताया। अधिकारी होने के बाद भी पिता ने अपना अधिकार उन पर नहीं जताया। तो यही बात हमें और आपको करना है कि सुसमाचार सुनाने पर मेरा अधिकार उन पर है, लेकिन तब भी मैं अपने अधिकार को काम में नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? आज यही कारण है कि जब मनुष्य यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर निकलता है तो सुसमाचार सुनाने के कारण बहुत तेरे मनुष्य उस मनुष्य को बहुत आदर और सम्मान देने लगते हैं, और उस आदर और सम्मान को वो जब प्राप्त करता है तो जब वो सुसमाचार सुनाता है तो वो उस अधिकार को जो सुसमाचार सुनाने के कारण उस पर आया उसको वो इस्तेमाल करने लगता है और वो लोगों की दृष्टि में पिता की महिमा को ले लेता है। आमीन। लेकिन जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो आपको अधिकार नहीं बल्कि आपको दास और शून्य बनना है, दीन बनना है। आप एक अधिकारी के समान सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे? क्योंकि ये वचन एक अधिकारी है, क्योंकि ये वचन पिता का है, क्योंकि ये वचन स्वर्ग का है। इसलिए जब आप वचन सुनाएंगे तो बहुत तेरे लोगों को ऐसा लगेगा कि एक अधिकारी के समान वचन सुनाता है, लेकिन आपको उन पर वचन सुनाने के कारण एक अधिकार मिल जाता है, लेकिन तब भी आप उस अधिकार को काम में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके बीच में दीन बनकर और उनके दास दासी बनकर गए। मालूम है क्या लिखा? क्यों मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं? क्योंकि मेरी देह बहुत जल्दी फूल जाती है और मेरी देह कहती है
कि अब मैंने इनको सुसमाचार सुनाया है, अब ये मेरे दास और दासी बनेंगे और मैं इनका स्वामी बन जाऊंगा। लेकिन पिता का वचन कहता है कि तेरे पास अधिकार आ तो गया क्योंकि तूने इन्हें सुसमाचार सुनाया, जैसा कि वचन कह रहा 18वीं आयत में। पढ़े जरा। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? तो मेरी कौन सी मजदूरी है? या कि सुसमाचार सुनाने में, ये कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेतमेत कर दूं, मसीह का सुसमाचार सेतमेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्यों? जब तुम सुसमाचार सुनाते हो तो बहुत तेरे लोग तुम्हें स्वामी बोलने लगेंगे, बहुत तेरे लोग तुम्हें गुरुवर बोलने लगेंगे, और बहुत तेरे लोग तुम्हारे पैरों पर गिरने लगेंगे, और बहुत तेरे लोग तुम्हारे हाथों को चूमने लगेंगे, और बहुत तेरे लोग तुम्हें धर्म गुरु बना देंगे। जो मेरा अधिकार है उसे मैं काम में ना लाऊं। मैं अपनी देह को क्यों मारता कूटता हूं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुसमाचार सुनाते हुए फूल जाऊं। आज क्या कारण है कि जब लोग एक धर्म का लिबास पहन लेते हैं तो उनके अंदर एक भक्ति का घमंड आ जाता है। क्या कारण है कि वो आम मनुष्य को अपने से नीचे समझने लगते हैं और अपने आप को एक स्थान, एक ऊंचे स्थान पर बैठाना और रुतबा में चलना चाहते हैं। जो अधिकार मुझे सुसमाचार में मिला उसे मैं काम में ना लाऊं। समझना पड़ेगा वचन को। आज इसी कारण पिता की महिमा बहुत से याजक, पास्टर और बहुत से धर्म गुरुओं ने ले ली। जो महिमा पिता की होनी चाहिए थी वह उनकी हो रही है जो उस सुसमाचार को लेके गए। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सुनाने के कारण उनको एक अधिकार मिला। कलाम में लिखा, यहां तक कि सुसमाचार से जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। अरे, आपको सुसमाचार सुनाने में वो अधिकार मिला है, अब आप लोगों के ऊपर अधिकार जताइए। लेकिन कलाम कह रहा उस अधिकार को मैं काम में नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाऊंगा? क्योंकि मैंने अपनी देह को मारा और कूटा है। बस यही पर पकड़ना है वचन। जिस समय हम और आप इस रीति से वचन को पकड़ लेंगे, सच में इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के वचन को जानना कठिन ना होगा। लेकिन जैसे ही हमने लोगों के बीच में अपना अधिकार जताना शुरू किया, हम लोगों के बीच में एक धर्म गुरु या अधिकारी तो बन जाएंगे, लेकिन पिता का आत्मा हम पर से उड़ जाएगा। पिता का आत्मा तब तक बना रहता है जब तक पिता के आत्मा को यानी खुदा के वचन को आदर और महिमा मिलती है। लेकिन जहां पर खुदा के वचन को आदर और महिमा नहीं मिलती, खुदा का आत्मा वहां से उड़ जाता है। आपको याद होगा साउल को पिता ने आज्ञा दी थी कि वहां पर किसी भी चीज को अपने देश में लेके ना आना, सब कुछ नष्ट कर देना। लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा ना मानी, अर्थात पिता को वहां आदर और सम्मान नहीं मिला, इसलिए पिता का आत्मा साउल पर से उड़ गया। ठीक इसी रीति से जब फरीसी ने यीशु मसीह को भोजन पे बुलाया तो फरीसी के विषय में गुरुवर ने नहीं कहा, बल्कि फरीसी के घर में यीशु मसीह को आदर और महिमा नहीं मिली। उसके घर में मरियम मगदलीना ने यीशु मसीह को आदर और महिमा दी। आप बताइए, यीशु मसीह ने किसका बखान किया? घर आया फरीसी ने घर पे बुलाया, लेकिन यीशु मसीह को आदर और सम्मान नहीं मिला। तो यीशु मसीह ने भी फरीसी को किसी योग्य नहीं समझा, बल्कि उस मरियम मगदलीना को, जिसने यीशु मसीह को घर भी नहीं बुलाया था, ना ही वो उसके घर गया था, बल्कि वो किसी के घर में आई थी, उसको आदर सम्मान मिला। क्यों? क्योंकि उसने पिता को आदर और सम्मान दिया।
ठीक इसी रीति से जब हम सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं तो लोगों के जीवन में और लोगों के मनों में हमारे लिए एक आदर आ जाता है, समझें। और इस आदर को, इस अधिकार को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों के बीच में एक अधिकारी और एक धर्मगुरु बन जाते हैं। और जब एक अधिकारी और धर्मगुरु बन जाते हैं तो लोगों के बीच में हमारा एक दबदबा हो जाता है और फिर पिता की महिमा उठ जाती है और हमारी महिमा और प्रशंसा होने लगती है। इसीलिए कलाम में लिखा, जो अधिकार मुझे सुसमाचार में मिला है उस अधिकार को मैं इस्तेमाल ना करूं। क्यों अधिकार को इस्तेमाल ना करूं? भैया सब करते हैं भैया वचन तो सब सुनाते हैं, भैया सबको सम्मान मिलता है, आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहला सम्मान यीशु मसीह को मिलना चाहिए। जो अधिकार मुझे मिल रहा है उस अधिकार को मैं इस्तेमाल ना करूं। कलाम में लिखा, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्यों काम में ना लाऊं? आइए पढ़ें 19वीं आयत। क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है। क्या बनाया? अब दास जब बनाया है, जब आप लोगों के बीच में दीन बन के गए हैं, जब आप लोगों के बीच में यीशु मसीह के वचन को लेके गए हैं, जब आप लोगों के बीच में यीशु मसीह के नाम में गवाह बन के गए हैं, तो आप उन पर अधिकार नहीं जता सकते। आप उनके लिए एक दास, एक दीन और एक करुणा और एक दया का व्यवहार लेके गए हैं। इसलिए आपको उनकी सहनी और सुननी पड़ेगी। आज लोगों ने ये बातें नहीं जानी, आज लोगों ने ये बातें नहीं जानी, इसलिए पिता की महिमा और पिता का सम्मान लोगों ने छीन लिया। झुंड में, हमारे इस छोटे से झुंड में जो कोई भी भाई बहन वचन को सुनते हैं, मैं उनसे आज कहता हूं कि मैं तुम्हारे बीच में एक दास हूं, वरन तुम्हारे बीच में एक दास कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। अगर आप सोचते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा है या भाई बहुत अच्छा है, मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं जो आप वचन को सुन रहे हैं। मैं आपके लिए क्या कर पाऊं वो कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके बीच में एक दास और एक सेवक का रूप लेके आया हूं। क्या कारण है कि मैंने आप पर कभी भी अधिकार नहीं जताया? मैंने आपको अपने पिता की बातें सेत में बताई। क्यों आखिर मैं अपने पिता की बातें सेत में बताता हूं? ताकि मैं ये चाहता हूं कि आप उस खुदावन यीशु मसीह का भय मानें, आप उसको आदर और महिमा दें। क्योंकि जिस समय आप यीशु मसीह को आदर और महिमा देंगे, जिस समय आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानने लगेंगे, मेरा सेवा, मेरा कार्य, मेरा परिश्रम सफल हो जाएगा। कह रहा है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। क्यों मारता कूटता हूं? क्योंकि बहुत सी जगहों पर मेरी देह एक अधिकारी के समान बनना चाहती है, लेकिन मैं अपनी देह को क्यों मारता हूं? क्योंकि मैं उसको बताता हूं कि मैं एक दास के रूप में। पढ़िए जरा पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। क्यों मारता कूटता वश में लाता हूँ? क्योंकि मेरी देह बहुत बार कहती है कि मैं लोगों के बीच में जाकर प्रचार करता हूँ, मैं लोगों के बीच में जाकर बहुत तायत से प्रचार करता हूँ, बहुत तेरे लोगों का जीवन बदल गया। अब बहुत तेरे लोग मेरी सेवा करें, मुझे गुरु माने, मुझे धर्म गुरु माने। इसलिए मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी देह को बताता हूं कि तुम लोगों के बीच में एक दास बन के गए हो। हमेशा याद रखना, ये बातें कोई मनुष्य या कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं बता सकता, क्योंकि ये बातें पिता की ओर से आई हैं। जब तक हम संगति में नहीं चलेंगे, जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वचन में नहीं बैठेंगे, जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हम खुदा के निकट नहीं आएंगे, तब तक ये बातें का बखान हमारे जीवन में कभी नहीं होगा।
एक परिश्रम है जो आप और हम कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, और ये परिश्रम हमें बहुत तायत से बढ़ा रहा है। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्यों आखिर मार और कूट रहे हो? क्योंकि मेरी देह सुसमाचार सुनाते हुए एक अधिकार जो प्राप्त होता है, उस अधिकार पर घमंड करने लगती है। इसी बात के बाद विषय में पौलुस ने कहा कि कहीं मैं लोगों को सुसमाचार सुनाते सुनाते भूल ना जाऊं, इसलिए पिता ये कांटा मेरे अंदर चुभे रहने दे। क्यों? क्योंकि इस कांटे की चुभन से मैं निर्बल में बलवंत प्रदान प्राप्त करता हूं। जब मैं इस कांटे की चुभन लेता हूं और जब ये कांटा मेरे अंदर चुभा रहता है तो मैं निर्बल बनता हूं, और इस निर्बलता के कारण मैं बलवंत हो जाता हूं। आमीन। आखिर पौलुस ने इस विषय में कहा, और यहां पर भी कुरिन्थियों में कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं और वश में लाता, क्योंकि उसने बहुत तेरे लोगों को देखा अपने जीवन में कि जो बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी दौड़ रहे हैं, जो बहुत अच्छे से पूरी रीति से हियाब बांध कर चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते अचानक उनके अंदर घमंड आ गया और वे उस धर्म के मार्ग से भटक गए। आपको मालूम है पौलुस ने अपने जीवन में ऐसे बहुत तेरह लोगों को देखा। इसलिए पौलुस इस विषय में बार बार कहता है और हर पत्री में कहता है। जितनी भी पत्रियां पढ़ेंगे आप, उन सारी पत्रियों में पौलुस ने बार बार इन बातों को कहा है, मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। बार बार पौलुस कह रहा, मैं स्तिफनुस की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं, क्योंकि मैं उसकी मृत्यु का गुनहगार हूं। समझें, आज इसके विषय में कोई बात नहीं करता। यीशु मसीह के निकट आप कैसे जाएंगे? यीशु मसीह आपका पिता कैसे होगा? यीशु मसीह से आप प्यार कब करेंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह के निकट जाने के लिए हमें लोगों के बीच में एक दास और एक सेवक का रूप लेना है। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने स्वर्ग के राज्य में स्थान दूं, तुम्हें इस पृथ्वी पर मेरे कारण दुख उठाना होगा। देखो, इस दुख में मैं तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इस पृथ्वी पर तुम्हें लोगों की सहनी पड़ेगी, यहां तक कि तुम्हारे प्राणों की हानि भी हो सकती है। इसलिए तुम इस पृथ्वी पर के वस्तुओं पे मन न लगाना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए उत्तम उत्तम फल रखे हैं। और मैंने तुम्हें पहले से ही ये बातों के बारे में बताया है। इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य अपने जीवन में अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, लेकिन तुम इस पृथ्वी पर दास और सेवक के समान चलना। तुम दीन बन जाना। तुम लोगों के बीच में अपने पिता की महिमा करना, अपने पिता का बखान करना। हमेशा याद रखो, जब तुम अपने पिता की महिमा करोगे, अपने पिता का बखान करोगे, तो इस पृथ्वी पर तुम्हारे इन कामों को देखकर तुम्हारा पिता स्वर्ग में तुम्हारी महिमा करेगा। और तुम्हारा पिता यही चाहता है कि अंत में जय तुम्हारी हो। इसके लिए हमें और आपको बहुत पवित्रता से अपने आप को मसीह के सुसमाचार के योग्य बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दौड़, मेरा परिश्रम मसीह के सुसमाचार के योग्य न ठहरे।
मनुष्य की ओर देखना छोड़ दीजिए। मनुष्य की बातों पे कान लगाना छोड़ दीजिए। जिस भी मनुष्य की बातें या जिस भी मनुष्य के विचार आपको गंदे लगते हैं, आप अपने आप को झाड़ लीजिए और उस मनुष्य के लिए प्रार्थना करें और आगे बढ़ जाएं। आप अपने आप को झाड़ इसलिए लीजिए क्योंकि जितने भी बुरे विचार और बुरी बातें लगी, उनको आप अपने जीवन में झाड़ फूंक कर हटा दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। बुराई आपके पास से तुरंत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए वहां बने रहे और उस बुराई के विषय में सोचने लगे, तो वो बुराई आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है और जो बीज है उसको खा जाएगी। हमें पिता ने बहुत अच्छे से इन बातों के विषय में समझाया है। पिता मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने हमें इन बातों का बखान करके बताया। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें आयत। परंतु मैं अपनी देह को मारता और वश में लाता हूँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्योंकि जब मनुष्य सुसमाचार का प्रचार करता और जब अपने पिता का बखान करता है, तो इस पृथ्वी के मनुष्य उसको बहुत ताये से पूजने लगते हैं, क्योंकि सत्य का आत्मा उसके अंदर दिखने लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम कहता है कि स्थिर रहना। जब भी तुम अपने आप को देखो कि तुम्हारी महिमा लोग कर रहे हैं या तो तुम्हें कोई स्थान दे रहे हैं, तुरंत उनके पास से चले जाना, उनको बता देना कि ऐसा करके वे पाप कर रहे हैं। अपने आप को हमेशा एक दास और सेवक बना के रखना। इससे तुम कभी भी किसी बुराई से हार नहीं पाओगे, बल्कि हर बुराई से तुम जीत जाओगे। जितनी बड़ी कलेश हो, जितनी बड़ी विपत्ति हो, उससे जीत जाओगे अगर तुमने अपने आप को दास और सेवक बना के रखा है। पिता ने हमें और आपको ये सिखाया है कि कहीं मैं औरों को प्रचार करते करते अपने आप को किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जब आप सुसमाचार प्रचार करेंगे, बहुत तेरे लोग उस सुसमाचार को ग्रहण करेंगे और बहुत तेरे लोग उस सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत तेरे लोग उस सुसमाचार को सुनकर कहेंगे, भाई आपके अंदर से पिता की महिमा होती है, और बहुत तेरे लोग उस सुसमाचार को सुनकर कहेंगे, भाई आपके अंदर से पिता की महिमा नहीं होती। ये लोगों के विचार हैं, ये लोगों का देखना मानना है। जब यीशु मसीह आराधनालय में गया और उसने प्रचार किया, तो बहुत तेरों ने उसके सुसमाचार का विश्वास किया और बहुत तेरों ने उसके सुसमाचार का विश्वास नहीं किया और उसके विषय में निंदा की। लेकिन यीशु मसीह ने उनके विषय में एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि इसके विपरीत उसने कहा, खुदा तुम्हें आशीष दे, खुदा तुम्हें इन बातों को समझने की समझ और बुद्धि दे। ठीक इसी रीति से इस पृथ्वी पर मेरे और आपका जीवन भी है।
पिता ने हमें इस पृथ्वी पर जो बढ़ाया है और जो जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है, वो इसलिए नहीं कि हम इस पृथ्वी पर अधिकार जताएं, बल्कि इस पृथ्वी पर एक सेवा और एक सेवक बन के आए। जो एक दास की सेवा होती है, उस सेवा को पिता ने हमें करके दिखाया है और कहा है जैसे मैंने करा वैसे तुम भी किया करो। देखिए कलाम में क्या लिखा है, क्यों आखिर किसी रीति से निकम्मा ठहरूं, क्यों, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्यों मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ, आखिर क्यों मैं अपनी देह के विषय में इतना संभल कर चलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 6वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें, 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्यों मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, कहीं मैं लोगों को प्रचार करते हुए खुद ही निकम्मा न ठहरूं। क्योंकि ये देह मंदिर है और अगर मैं इस देह पर अपना अधिकार जताऊंगा तो उसका अधिकार इस देह से चला जाएगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, देखो तुमने मनुष्य के सामने मेरी महिमा को अपनी महिमा कर लिया है, इसलिए इस पृथ्वी पर तुम्हें थोड़े समय का सुख और भोग विलास तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं, क्योंकि मेरा आत्मा तुम पर से उठ गया। क्योंकि अगर मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर ये देह एक मंदिर है, तो इस मंदिर में इस देह में जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, खुदा का अधिकार होना चाहिए। और जब हम इस देह पर अपना अधिकार जताते हैं, तब हम पिता की महिमा को ले लेते हैं। और इसके लिए, क्योंकि ये देह बार बार उमड़ती है और ये देह अपना अधिकार जताती है कि ये मेरी देह है, ये मेरा जीवन है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा जॉब है, ये मेरा सब कुछ है। ये देह का कुछ भी नहीं है, बल्कि यहां पर हमारा कुछ भी नहीं है। क्यों कलाम क्यों ऐसा कह रहा? 20वीं आयत पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 20वीं आयत। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। कौन दाम दे के मोल लिया गया? किसने दाम दिया है? यीशु मसीह ने। तो मेरा इस देह पे अधिकार कैसे हो गया? कैसे? जो सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं वो मेरा नहीं है, बल्कि जिस सुसमाचार का प्रचार मैं कर रहा हूं वो यीशु मसीह का है। ये देह मेरी नहीं है जिससे मैं प्रचार कर रहा हूं, ये देह यीशु मसीह की है। ये देह मेरी नहीं है। दाम देके तुम मोल लिए गए हो, फिर मैं अपना अधिकार कैसे देता हूं? आप देखिए, एक आत्मा आज आप लोगों को दिखेगी, कोई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि ये देह मेरी नहीं है। कह रहे हमारी देह, कह रहा तुम दाम देके मोल लेके खरीदे गए हो। इसलिए क्योंकि इस देह पर अधिकार खुदा का है, इस सुसमाचार पर अधिकार खुदा का है, इसलिए मैं उस अधिकार को जो मेरे जीवन में है उसको काम में नहीं लाता। क्योंकि जिस समय मैं उसको काम में लाऊंगा, इस देह के और उस सुसमाचार से वो अधिकारी जिसका अधिकार है वो चला जाएगा। बहुत तेरे लोग इन कामों को करके धर्म के मार्ग से भटक के और अंधलोक में चले गए। जिस दिन हम इन वचनों पर विश्वास कर लेंगे कि ये देह मेरी नहीं है, जिस दिन हम इन वचनों पर विश्वास कर लेंगे कि हम दाम दे के चुकाए गए हैं,
जिस दिन हम ये वचन पे विश्वास कर लेंगे कि जो सुसमाचार हम सुनाते हैं वो सुसमाचार हमारा नहीं है, बल्कि हमें दिया गया है, हम पर ये अनुग्रह हुआ है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हम अपने पिता का बखान और जोर शोर से करेंगे, लेकिन आज क्या कारण है कि मनुष्य ने मनुष्य के सामने अपने आप को बड़ा बना दिया और मनुष्य ने मनुष्य के सामने अपने आप को एक सरदार बनाकर, एक धर्म गुरु बनाकर रख दिया, और आज मनुष्य मनुष्य की पूजा करने लगा। आज कोई सृष्टिकर्ता की पूजा नहीं कर रहा, आज सब सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी देह को मारा और कूटा नहीं। लेकिन पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं। मैं जानता हूं कि कोई मनुष्य नहीं, बल्कि मेरी देह ही मेरी आत्मा के विरोध में बातें करती है। जिस समय हम इन वचनों पर ध्यान देंगे, हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। पौलुस ने आखिर ऐसा क्या देखा जो इतने सरलता से देह के विषय में प्रचार किया? किसी ने भी देह के विरोध में बातें नहीं करी, लेकिन पौलुस ने जब उस प्रकाशन को देखा जो दमिश्क की राह पर उस पर प्रकट हुआ, अर्थात पिलर ऑफ फायर, तब पौलुस को यह बात पर विश्वास हो गया कि मेरी देह ही मेरे विरोध में है। सबसे पहले जिन आंखों से पौलुस देखता था, उसी आंखों से देखना बंद हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पिता दिखाना चाहता है उसे देखना शुरू करें, और जो पिता बोलना चाहता है वो बोलना शुरू करें, और जो पिता सुनना चाहता है वो सुनना शुरू करें। जहां पिता चाहता है वहां जाना शुरू करें। जो कुछ पिता चाहता है वो आप अपनी इस देह से पूरा करना शुरू करें, अर्थात आपकी देह में अपने पिता की इच्छा पूरी हो। आप देखिए, बहुत आसानी से खुदा के पवित्र वचन में ईमानदार बन जाएंगे आप। बहुत तेरे लोग अपने पिता के वचन में ईमानदार या अपने पिता के प्रति ईमानदार क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उन्होंने अपनी देह और अपने आप को सबसे प्रथम स्थान पर रख दिया। क्या कारण है कि दिन के हर दिन हमारी देह में भी दर्द होता है, थक जाती है, नींद आने लगती है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। देह का केवल एक ही काम नहीं है, देह बहुत तरीकों से आपको खुदा के वचन से दूर करेगी। एक तरीका नहीं है, देह के अंदर इतने ज्यादा तरीके हैं, इतने ज्यादा उपाय हैं कि वो उन कामों के द्वारा आपको बड़गड़ाएगी, आपको स्थिरता से डगमगा देगी। बहुत से चीजों के कारण इस देह में आप अपने पिता से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो दृढ़ कर लेता है, जो निश्चय कर लेता है कि मैं चाहे मरूं या जीऊं, मैं अपने पिता में हूंगा, उसके लिए वचन में चलना बहुत सहज हो जाता है। लेकिन जो इधर उधर ताकता है, जो सोचता है, जो विचारता है, जो अपनी देह को थोड़ा बहुत पोसता है, जो अपनी देह के लिए कभी हंटर नहीं चलाता, कभी कभी ऐसा होता है जब आप मीटिंग के लिए जाएं तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब मीटिंग में जाएं तो आपका सर दर्द होने लगता है। लेकिन जो कोई अपने पैरों के दर्द को जब होता है तो उसको भूमि पे खड़ा कर देता है और कहता है चाहे जितना दर्द हो
लेकिन मैं अपने पिता के सामने खड़ा रहूंगा। आमीन आमीन। और अपनी देह के उस दर्द की ओर दृष्टि ना करके अपने पिता के उन जख्मों पर दृष्टि करता है जो उसको क्रूस पे दिए गए थे, तो वो चल जाएगा। एक बहुत बड़े जख्म, एक बहुत बड़ी पीड़ा उसकी देह पर, इस पृथ्वी पर पड़ी थी। उतनी बड़ी पीड़ा, उतने बड़े जख्म, उतना बड़ा सताव इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य पे नहीं आया। क्यों आखिर पिता ने अपनी देह को हमारे बीच में घायल होने दिया और उसको पूरी रीति से अपनी देह को छन्नी होने दिया? क्योंकि पिता जानता है कि जब तुम सुसमाचार सुनाने जाओगे या कोई खुदा के वचन में काम करोगे तो ये देह सबसे पहले थकान होगी, ये देह में बहुत से रोग होंगे, ये देह बहुत सी बातों को लेकर तुम्हारे पास आएगी कि आज मीटिंग में हम नहीं जा पाएंगे, या आज हम मीटिंग नहीं सुन पाएंगे, या हम आज मीटिंग को वो चाहते हैं कैंसिल कर देंगे, अब कल मीटिंग करेंगे क्योंकि आज बहुत थक गए। हमेशा याद रखना, तब तुम मसीह की देह की ओर दृष्टि करना और अपनी इस देह को कहना कि मैं तेरा इनकार करता हूं क्योंकि मैं अपने पिता से प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए सारे मार्ग, सारे रास्ते सहज हो जाएंगे। कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 19वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है और तुम्हें खुदा की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? बस साफ बात, तुम अपने हो ही नहीं। वचन में साफ मना कर दिया कि तुम अपने हो ही नहीं। अब मैं अपने विषय में आपसे क्या बात कहूं कि मेरा सर दर्द हो रहा है या मेरी बदन में दर्द हो रहा है या मुझे बुखार है? मैं अपना हूं ही नहीं। मैं दाम देके मोल लिया गया हूं, तो जिसने दाम दिया है मैं उसके पास, उसके निकट जाता हूं और उसका धन्यवाद करता हूं। इसलिए मेरे लिए बहुत सहज है मीटिंग में आना और मीटिंग में चलना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज लोगों ने सत्य को मानना तो चाहा लेकिन सत्य को जानना नहीं चाहा। इसलिए लोगों ने इस संसार और संसार में की देह को, अर्थात अपनी देह को बहुत प्रिय जाना। लेकिन जो कोई भी मेरे लिए अपनी देह को मारता कूटता वश में लाता है, स्वर्ग का राज्य उसी के लिए है। हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता बहुत हूँ, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस संध्या समय में हम लोगों को जो यहाँ एकत्रित किया खुदावन और जिंदा रखा खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। आपको इसके लिए इस आपका बहुमूल्य वचन को यहाँ इस महासभा में आपने बोया है खुदावन, उसको ताकि हम लोग आपका वचन को ग्रहण कर की सामर्थ्य दीजिए, ताकि ये वचन बहुमूल्य वचन है। क्या ये खुदावन आपने कहा कि ये अपना ये दे, हमारा ये शरीर जो है कि हमको आपने कहा ये दे ये मेरी है, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन ये आपका, ये हमारा, ये आपका मंदिर है, ये आप इसमें निवास करते हैं खुदावन, ये इसमें आपका आत्मा इसमें समा रहता है खुदावन। इसलिए ये हमारे ये आपने इस सुसमाचार को, इस
वचन को हमें यह सिखाता है खुदावन कि ये हमारे आत्मा और आत्मा का खुदावन ये आपका वचन या बहुमूल्य वचन है, ताकि ये आपका अनुग्रह हम लोगों में बने रहे खुदावन। और जो वचन जो आपने बोया है इसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दे दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में एक दूसरे में बांट सके। खुदावन आपने कहा है कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। और पतरस कहते हैं खुदावन कि मैं जाऊं तो मैं कहां जाऊं, आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन इस महासभा में जो वचन बोया है कि हम उसका हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, इसलिए आपका आज्ञा के अनुसार इसको अनुसार ग्रहण करें और उसके अनुसार चल सके। खुदावन आपका बहुमूल्य या वचन, क्योंकि आपका वचन जीवंत असशक्त है, ये हमारे आत्मा के अंतरताम तक पहुंच जाता है। खुदावन मैं दुआ करता हूं इस घराने के हर एक जन के लिए कि आपका वचन, बहुमूल्य वचन को हर एक जन ग्रहण करके, आप इस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में थमे रहे खुदावन। और इस आपका वचन जो है बहुत बहुमूल्य वचन है, इसलिए इस हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूं जो फेसबुक में है खुदा, कि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके, ताकि उनकी अनुग्रह उनकी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे। मैं अपने भाई रोहित के लिए भी यही दुआ करता हूं खुदा, ताकि दिन प्रतिदिन हम लोगों को इस तरह वह आपका आत्मा में ये आपका वचन को सेत में हम लोगों को प्रचार कर सके, सुना सके। यही हम दुआ करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। रियासी से आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई सूचित किया जाता है कि कल मंगल है, कल की प्रार्थना भवन में 4:30 बजे शुरू होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।